Hi viewers, welcome to your own YouTube चैनल शॉपिंग स्टाइलिंग एंड सेविंग। आज हम बात करने वाले हैं बैग्स के बारे में, या लेडीज़ बैग। आज हम जो बात करने वाले हैं वो लेडीज़ बैग के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर और क्या यूटिलिटीज़ बैग जो होते हैं हम लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, या और कितनी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास भी वैसे मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोस में भी कि मैं शॉपaholic हूँ, तो इसी वजह से मेरे पास भी कलेक्शन ऑफ बैग्स है। तो जो पहले हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं टोट बैग्स की। तो बेसिकली जो टोट बैग्स होते हैं या शॉपर बैग्स होते हैं वो बीच में एक हैंडल होता है, इस तरह थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं, कि जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि टोट बैग, शॉपर्स बैग कहीं कैरी कर सकते हैं या कहीं और कैरी नहीं कर सकते हैं। तो शॉपर्स बैग डजंट मीन्स कि आप शॉपिंग के लिए इसे इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, ये जो मेरा बैग है, वैसे तो जनरली जो 90% बैग्स हैं मेरे वो लेदर के हैं, बाकी कुछ एक हैं जो लेदर नॉन लेदर भी हैं मेरे पास। आप ये देख रहे होंगे, ये बहुत देखिए फाइन टेक्सचर्ड में ये बैग है मेरा। ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का बैग है, ये लेदर का है। ये मैंने यशवंत पैलेस से ख़रीदा था। तो हम इस बारे में भी वीडियो बनाएंगे कि यशवंत पैलेस में किस तरह का लेदर, क्या क्या वैरायटी ऑफ लेदर्स के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। यस, बिल्कुल, वहाँ पर आप रीजनेबल परचेजिंग कर सकते हैं। आइदर इट इज़ जैकेट, बेल्ट्स, बैग, लैपटॉप बैग्स और एनी अदर थिंग विच इज़ मेड ऑफ लेदर। तो ये मेरा एक बैग ये है, और दूसरा जो टोट बैग है वो मेरा ये है। ये देखिए, ये ना एक्चुअली स्नेक प्रिंट में है, मुझे एनिमल प्रिंट बहुत पसंद आता है। तो वाइट एंड ब्लैक जो है ये स्नेक प्रिंट में है, और ये भी जेन्युइन लेदर का है, और ये भी मैंने यशवंत पैलेस से ही ख़रीदा था। ये दोनों बैग मैंने एक साथ ही ख़रीदे थे, और आप यकीन मानिए मैंने इन्हें 3-4 साल पहले ख़रीदा था, और जैसे मैंने ख़रीदे थे ये आज भी उसी कंडीशन में हैं। तो हम क्या होता है, जैसे मैं खुद भी ऑफिस जाती हूँ तो थोड़ा सा कैरी करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा सारा स्टफ़ आ जाता है। फीमेल्स की बिलोंगिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे बैग में बहुत सारी चीज़ें हमें कैरी करनी होती हैं। तो एक टोट बैग मेरा ये है, ये थोड़ा छोटे साइज़ का है एज़ कम्पेयर टू दीज टू बैग्स जो मैंने जो दिखाए हैं। वो ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। ये क्लास लेदर का बैग है। क्लास लेदर एक बहुत अच्छी कंपनी है, और ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे अच्छा डिस्काउंट दे देती है। इनकी एक खास बात जो मुझे लगी क्लास लेदर की, वो ये कि ये जैसा प्रोडक्ट दिखाते हैं ना आपको ऑनलाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मेरे पास क्लास लेदर के और भी बैग्स हैं। क्यों मेरे पास इतने बैग्स इसलिए हैं क्योंकि जब भी सेल आती है तो मुझे लगता है कि क्यों ना इस सेल को, इस डील को ग्रैब कर लिया जाए। तो इस वजह से मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स हैं। एक टोट बैग मेरे पास ये भी है। ये मैंने इसलिए ख़रीदा था कि जैसे जब रेनी सीज़न होता है ना, तो उस टाइम पे ये बैग मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये 100% वाटर प्रूफ है। बहुत ज़्यादा इसमें स्टफ़ आने की जगह है। आप देखिए, इसमें बाहर भी पॉकेट्स हैं, साइड में भी पॉकेट्स हैं, और जो इसकी मेन पॉकेट है वो भी बहुत बड़ी है। ये देखिए, देखिए ये नेवी ब्लू कलर का है। ये मैंने जो है मैक्स से ख़रीदा था, मैक्स के आउटलेट से। तो ये भी 50% ऑफ में मुझे मिला था। अब जो नेक्स्ट टोट बैग है वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। ये भी क्लास लेदर का है। ये शीप लेदर है। एक्चुअली शीप लेदर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारा मुलायम टेक्सचर होता है। हाँ, लेकिन इसकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको इसको थोड़ा सा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट लेदर है, इसलिए। ये भी क्लास लेदर का है। ये एक्चुअली मैंने तब लिया था, ये भी मैंने 3-4 साल पहले लिया था। ये टोट बैग भी इस वाले टोट बैग के, ये मेरा फेवरेट बैग है, एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट बैग है। ये भी मैंने क्लास लेदर का ही लिया था, अमेज़ॉन से लिया था। और इसमें देखिए जो फ्लावर्स हैं, ये लेदर के, ये लेदर का बैग है। इसमें फ्लावर्स जो है वो देखिए लेदर के ही बने हुए हैं। कितनी अच्छे वो है, टेक्सचर है इसका, और देखिए कितने फाइन फ्लावर्स बने हैं, डिज़ाइन कितना फ़ाइन है इसका। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस बैग है। मैं अगर इस बैग को ले लूँ तो मुझे कोई भी और या फिर कुछ और कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी बैग में मेरा सब कुछ आ जाता है।
तो ये बैग मैंने बेसिकली तब लिए थे जब 3-4 साल पहले दिवाली के टाइम पे अमेज़ॉन पे सेल आई थी, और जो क्लास लेदर ने सेल लगाई थी कि जितने भी जेन्युइन लेदर के बैग्स हैं उनके 999 में मिल रहे थे जनरली। तो मैंने उसी टाइम पे 3-4 बैग ले लिए थे। एक और मेरे पास क्लास लेदर का बैग है, वो भी मैंने तभी लिया था। एक जो लास्ट मेरे पास टोट बैग बचा है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इस पर भी सेल थी। ये 3 कलर में है। बेसिकली ये जो कलर्स होते हैं ना, ये 3 ये न्यूट्रल शेड्स होते हैं। ये सभी पे यूनिवर्सल शेड है, ये सब पे ही चले जाते हैं। आप कुछ भी पहन लीजिए, आप ब्राउन पहन लीजिए, आप रेड पहन लीजिए, आप क्या कहते हैं वाइट पहन लीजिए, सब पे जाएगा। ये देखिए, ब्लैक पहन लीजिए। पीछे से प्लेन है। देखिए इसका जो हैंडल है वो बहुत प्यारा है। ये देखिए फ्लावर बना हुआ है मेटल का। तो ये जो बैग्स हैं ना, आप डेली ऑफिस जाती हैं तो आप ले सकते हैं हैंड हेल्ड बैग्स। तो हैंड हेल्ड बैग्स वो होते हैं जो हम बेसिकली आपने देखा होगा हाथ में ही रखती हैं फीमेल्स ना, थोड़े स्टाइलिश होते हैं। आप किसी छोटे गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हैं, तो इस तरह के, या फिर कुछ ऑफिस की अच्छी मीटिंग है आपकी, तो थोड़ा सा आप एक स्टाइलिश प्लस सफिस्टिकेटेड थोड़ा सा लुक देने के लिए अपने आप को, आप तब हैंड हेल्ड बैग ले सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट वन है, ये मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से लिया था, ऑब्वियसली सेल में लिया था। और ये डायनाकॉर्स का है। ये लेदर नहीं है, ये लेदर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसका टेक्सचर देखिए, इसका डिज़ाइन देखिए, ये बहुत अच्छा है। इन्हें हैंड हेल्ड बैग्स को ना कई बार इसी तरह के शेप डॉक्टर्स बैग की भी होती है। टुगेदर में जा रहे हैं तो आप इसे लेके चले जाइए, अच्छा लगेगा। और कलर भी ब्लैक एक्चुअली मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो सबके साथ जाता है, इसलिए मेरे पास सभी वैरायटी ऑफ बैग्स में ब्लैक बैग ज़रूर होता है। तो नेक्स्ट जो है वो भी मेरा ब्लैक बैग ही है। ये भी हैंड हेल्ड बैग्स है, और ये भी देखिए स्टाइलिश है काफ़ी। ये भी लेदर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी, ये भी बहुत सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं। होता क्या है कि जब आपके पास ज़्यादा कोई भी सामान ज़्यादा होता है, बैग्स ज़्यादा है, फुटवेयर ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपके पैसे तो खर्च होंगे ही, लेकिन इट डजंट मीन कि ये वर्थ नहीं करते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा सामान होता है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो चलता भी उतना है, प्लस आपको ये भी फील आता है कि हाँ मेरे पास इतने नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं, तो खुद को फील अच्छा लगता है। और आप एक बैग लीजिए, उसे कंटिन्यूस यूज़ कीजिए, आप देखिएगा वो 6 महीने में टर्न ऑफ हो जाएगा, चाहे वो लेदर ही क्यों ना हो। वो मतलब उतना शाइनी, उतना अच्छा ग्रेसफुल नहीं लगेगा। लेकिन वहीं आपके पास 3 बैग्स होंगे तो वो तीनों की सेल्फ लाइफ अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वो जो चीज़ 7-8 महीने में ख़राब होती कंटिन्यूस यूज़ के बाद, वो 3 साल में ख़राब होगी, क्योंकि उसका नंबर आप चेंज करते रहेंगे ना, कि एक अभी यूज़ किया, फिर उसके बाद दूसरा यूज़ किया, फिर थर्ड का नंबर आएगा। तो उससे थोड़ा सा ना रिलैक्स भी मिल जाता है उस जो स्टफ़ है उसको, और आपके पास वेरिएशंस भी हो जाती हैं। नेक्स्ट हैंड हेल्ड बैग जो है वो मेरा ये है मजेंटा कलर का। ये बहुत प्यारा कलर है, और ये ना वीविंग हो रखी है, आप देखिएगा। ये भी लेदर का है, लेदर में ही अपने आप में वीविंग वाला डिज़ाइन दे रखा है। ये देखिए, ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, और आई थिंक ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा था। उतने में तो शायद नॉर्मल जो पीयू बैग्स होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। 450-500 का लिया था मैंने ये ऑनलाइन, तब भी सेल ही थी, तो इसलिए मैंने लिया था। ये इस तरह से लॉक वाला है ना, इसमें सिंगल पॉकेट है, लेते हैं। एक हैंड हेल्ड बैग मेरे पास ये है। मैंने इस बैग को, ये भी क्लास लेदर का है, मैंने एक साथ ही लिया था 3-4 साल पहले, जब 999 की जब सेल चल रही थी क्लास लेदर की अमेज़ॉन पे, तभी मैंने लिया था। ये बैग बेसिकली मैंने ना इसे रीस्टोर किया है। सॉरी, मैं वो वीडियो बनाना भूल गई। ये थोड़ा टर्न ऑफ हो गया था, तो मेरी गलती थी, मैंने ठीक से इसे रखा नहीं था। तो लेकिन आज मैंने इसे ना बिल्कुल पॉलिश करके, जहाँ जहाँ इसमें स्क्रैचेस आए थे सब जगह से मैंने इसको स्मूदन अप किया है, और इवन टोन हो गया है, मैंने ब्रश किया है। तो देखिए, ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसा ये रीस्टोर के पहले, वैसा ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इसे डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, लेकिन थैंक गॉड ये अच्छे से रीस्टोर हो गया है।
ये देखिए। एंड जो लास्ट मेरे पास हैंड हेल्ड बैग है वो दैट इज दिस ऑरेंज कलर का बैग है। ये बेसिकली डबल बैग है मेरे पास। ये देखिए इसमें ना चेन नहीं है मेन, जो इसमें इसके अंदर एक और बैग है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं या फिर आप इसके साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्लिंग बैग या क्रॉस बॉडी बैग आप कह लीजिए, जो हम सिर्फ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब लेके जाते हैं ना, कहीं घूमने जा रहे, क्लब में जा रहे हैं, तो उस तरह के बैग्स हैं। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। हाइट चेन का बैग है। ये भी टेक्सचर्ड बैग है, लेदर का बैग है, बहुत छोटा है। जब मैंने इसे एक्चुअली ऑर्डर किया था मुझे लगा था कि थोड़ा बड़ा बैग होगा, क्योंकि इमेज से मुझे लग रहा था कि शायद बड़ा बैग है, लेकिन जब ये मेरे पास आया तो तब मुझे लगा अरे ये तो बहुत छोटा बैग है। तो लेकिन फिर भी ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने इसे वापस नहीं किया। हाइट चेन का है, वैसे भी हाइट चेन के बैग्स महंगे आते हैं, तो ये सेल में अच्छी कीमत पे मुझे मिल गया था। ये सिंगल पॉकेट बैग है। ये देखिए बहुत छोटी सी पॉकेट है। आप कहेंगे कि मैंने न्यूज़पेपर स्टफिंग कर रखी है, फिलिंग कर रखी है। वो इसलिए कि लेदर, मैंने आपको शायद बताया हो कि लेदर जो है एक तो अपनी शेप में रहता है, प्लस जो बाहर का जो मॉइस्चर है वो लेदर ना एब्जॉर्ब करके, जो पेपर आपने की जो फिलिंग कर रखी होती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो आपका लेदर जो है वो ठीक रहता है, ड्राई रहता है। नेक्स्ट इज दिस। ये भी अमेज़ॉन से लिया था। ये जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, जब घर से ही जा रही हूँ, मतलब ऑफिस से नहीं जा रही हूँ, घर से जा रही हूँ, तो ये मैं इस बैग को कैरी करती हूँ, क्योंकि ये इसमें सामान ज़्यादा आ जाता है। मेरा मोबाइल, मेरा क्लास, सब कुछ आ जाता है। प्लस इसे मैं आगे की साइड को डाल के रखती हूँ, तो इससे होता क्या है कि पिक पॉकेटिंग के जो चांसेस है वो नलीफाइड हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ऑफ लेदर बैग। लेदराची का बैग है ये, अच्छी ब्रांड है, अमेज़ॉन से लिया था मैंने। नेक्स्ट जो मेरा बहुत फेवरेट पोर्शन है दैट इज़ पार्टी बैग, जो होते हैं हमारे, जो क्लचेस होते हैं। लाइक मेरे पास एक ये बहुत स्वीट सा क्लच है। ये देखिए, ये रोज़ गोल्ड कलर में है। और इसका जो मेरा जो फेवरेट पार्ट था इस बैग में, जिस वजह से मैंने इसे लिया, वो था ये जो इसका लॉक था। वो आप देख सकते हैं, ये जो लॉक है ना, वो एक लीफ की उसमें है, शेप में। तो मैंने इस वजह से इसे लिया था, और बहुत स्वीट सा लगता है। और ये इस तरह है, और इसमें चेन भी दे रखी है, ताकि आप इसे अगर शोल्डर पे कैरी करना चाहें तो कैरी कर लीजिए। लेकिन मैं इसे शोल्डर पे कैरी नहीं करती हूँ, मैं इसे हमेशा हाथ में रखती हूँ। ये बहुत स्टाइलिश लगता है। नेक्स्ट इज़ दिस, थोड़ा सा चमकीला, तड़काऊ भड़काऊ टाइप का। आप देखिए कितना इसमें वो स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें सारे, इस पे फ्रंट में। बैग जो वो दैट इज़ प्लेन। और ये मैंने लिया था नबी करीम से। जी हाँ, नबी करीम एक्चुअली पुरानी दिल्ली की तरफ एक मार्केट है, वो बैग्स के लिए फेमस है। हम उसका भी एक वीडियो बनाएंगे आगे चल के। वहाँ बैग्स, लेकिन वहाँ आप सिंगल बैग नहीं ले सकते हैं, 2-3 बैग इकट्ठे लेने होंगे तभी आप ले पाएंगे। तो ये मुझे मार्केट में जो हमारी जो लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, वहाँ ये मुझे 1000 रुपये का पड़ रहा था। और मैंने जो नबी करीम से लिया था ये बैग, वहाँ से मुझे ये 650 आई थिंक पड़ा था। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ा है ना, क्यूट। और ये जो बैग है, ये पोटली, पाउच बैग, आप कुछ भी कह लीजिए इसे, ये भी पार्टी बैग है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसमें भी देखिए कितनी ज़्यादा एम्बेलिशमेंट हो रखी है, इतने सारे नग लगे हुए हैं, है ना। ग्रे कलर का है, न्यूट्रल कलर है, तो मुझे इसमें और भी कलर्स के ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे ग्रे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ग्रे कलर लिया था। नेक्स्ट इज़ जो कि मुझे लगता है कि जो लोग बाहर घूमने जाते होंगे, टूर पे जाते होंगे, शायद वो कैरी करते हों।
एक मैंने भी ले रखा है, भी मस्ट हैव में से है। तो अगर कभी भी आप लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि ख़राब तो होगा नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम साल में एक बार जा रहे हैं तब भी आप एक बार के लिए भी इसे ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा बैग है और लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। लेदर, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि लेदर बहुत लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ होता है अगर उसे अच्छे तरह से रखा जाए, या फिर उसका जो क्वालिटी है वो गुड लेदर को है और अच्छा बेटर कंडीशन में है और आप भी उसकी केयर अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो एंड नेक्स्ट बैग इज़ दैट इज़ नॉर्मली सभी फीमेल्स के पास होता है, मैं कुछ ऐसा तो नहीं बता रही हूँ कि, लेकिन वो भी होना चाहिए हमेशा। दैट इज़ लंच बॉक्स, जो हम अलग से कैरी करते हैं वो बैग। ये देखिए होता है कि हम लोग ना लंच बॉक्स में से कभी ग्रीजी ऑयल या कुछ इस तरह का निकलने वाला होता है, तो हमारा बैग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बैग भी ख़राब हो जाता है। तो हमें एक दो लंच बॉक्स बैग जो है वो हमेशा रखने चाहिए, इधर जूट का या फिर ये जिस तरह से, जैसे ये है, ये वाटरप्रूफ है और इसमें ना ये आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, ये लाइनिंग लगी होती है। इससे थोड़ा सा ना आपका टेम्परेचर जो है वो अंदर मेंटेन रहता है लंच का। तो ये बहुत अच्छा बैग होता है। और देखिए आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आने लगे, पहले तो सिर्फ जूट के ही आते थे, अब देखिए अलग अलग डिज़ाइंस के आने लग गए हैं। ये तो ऐसा है कि आप कहीं पर भी आसपास भी जा रहे हैं ना, तो मार्केट में तब भी ले सकते हैं इसे। लंच बॉक्स के लिए तो है ही है, इसे आप तब भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लंच बॉक्स बैग है वो भी इसी तरह का है मेरे पास, ये देखिए। और इसमें भी वही जो मैं आपको बता रही थी, वो जो स्टफ लाइनिंग है वो लगी हुई है। और नेक्स्ट बैग इज आई थिंक इसे बैग तो नहीं कहेंगे, पाउच है ये। तो ये मल्टी यूटिलिटी बैग है। ये बेसिकली किस लिए होता है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर डेली लाइफ में भी, अगर जैसे किसी के घर में, सभी के घर में कुछ मेडिसिन रहती हैं अपनी, तो आप या इधर मेडिसिन का बॉक्स बना लीजिए या फिर इसको भी रख सकते हैं। देखिए अलग अलग, इसमें देखिए छोटा सा है लेकिन कितनी सारी पॉकेट्स हैं, ये देखिए। या फिर आप टूर पे जा रहे हैं तो आप देखिए अपना फेस वॉश हो गया, अपने टूथ ब्रशेस हो गए या कुछ इस तरह के स्टफ़ हो गए, या क्रीम हो गई हैं या पेपर सोप है, वो सब कैरी कर सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा पाउच है। वरना होता क्या है, आपने देखा होगा जनरली सभी हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग ना कहीं घूमने जाते हैं और अपने जो ट्रॉली बैग है या सूटकेस है उसमें यही ढूंढते रहते हैं कि कौन सा सामान हमने रखा कहाँ है। एंड एक और जो मैं दिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ दिस इज़ अ क्लच बैग। देखिए कुछ फीमेल्स मार्केट में जाती हैं, क्लच लेके चली जाती हैं, या कहीं रिलेटिव्स के साथ गए तब भी इस तरह के क्लच कैरी करती हैं। मैं ऑफिस के लिए भी क्लच जो है वो कैरी करती हूँ। ये भी लेदर का है। आप कहेंगे मैं इतना लेदर क्यों करती हूँ, वो इसलिए कि लेदर बेसिकली उसका जो टेक्सचर है वो, प्लस जो उसकी अपनी क्लास है एक, और लाइफ तो उसकी सेल्फ लाइफ उसकी बहुत अच्छी होती है। आप नॉर्मल पीयू के 4 लेदर के क्लचेस ले लीजिए, ऑलमोस्ट उतने के ही आते हैं। तो ये थोड़े से ही महंगे होते हैं, बशर्ते कि आपको पता हो कि आपने लेने कहाँ से हैं। क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ से करनी है, कहाँ से हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली शॉपिंग रहेगी। तो क्योंकि हम लोग कहते भी है ना, बार बार मैं बोलती हूँ, शॉपिंग, सेविंग एंड स्टाइलिंग। तो हम लोगों ने सिर्फ पैसे खर्च करने की बात नहीं करनी है, खर्च करने के साथ साथ बचा भी कैसे सकते हैं। अब अगर मैं कोई चीज़ 1000 रुपये की लेके आ रही हूँ और वही चीज़ मुझे 500 में, 600 में कहीं और से मिल जाएगी, तो हमने 1000 की बजाय 600 रुपये खर्च किया, 400 रुपये बचा लिए ना, तो सेव हो गई सेविंग हमारी। तो ये भी मल्टीपर्पज़ का क्लच है मेरा, और इसमें भी बहुत सारी पॉकेट्स हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। तो मैं तो इसे डेली ऑफिस के लिए अपने बैग में कैरी करती हूँ, मेरे लिए इजी हो जाता है। कॉइन्स या फिर करेंसी या फिर एटीएम कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हैंडी हो जाती हैं मेरे लिए, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता है सारी चीज़ों को। तो जो नेक्स्ट टाइप का बैग है दैट इज़ लैपटॉप बैग। और ये बेसिकली क्या, लैपटॉप तो आपका कैरी करेगा ही, प्लस और भी कुछ जो स्टफ होगा आपके पास, जैसे लाइक डायरी है ऑफिस में जो जाते हैं, या फिर आपका पेन है, या कुछ और इस तरह की छोटी बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी स्पेसियस है और डॉक्यूमेंट्स भी कैरी कर सकते हैं। तो देखिए ये बाटा का बैग है,
वाटर रेजिस्टेंट है और बेसिकली इसकी जो चेन है या हैंडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं इसके, ये देखिए। और ये जो कुशनिंग दी हुई है ताकि लैपटॉप आपका कहीं ख़राब ना हो कहीं से टकरा के, तो ये बहुत अच्छी कुशनिंग दी गई है। इसके अंदर भी एक चेन है, देखिए कितना स्पेशियस है। और प्लस फ्रंट में भी पॉकेट में दिखाई है, बैक में भी पॉकेट है, देखिए। तो काफ़ी स्पेशियस है ये। और रेनी सीजन में या जो लोग ज़्यादातर आउटडोर रहते हैं लेकिन लैपटॉप कैरी करना पड़ता है, तो आप ये बैग ले सकते हैं, वर्थ बाइंग है ये। और जो नेक्स्ट लैपटॉप बैग है वो लेदर का बैग है मेरा, और ये भी मैंने यशवंत पैलेस से लिया था। ये डबल टोन में है, ब्राउन का डबल टोन है। ये भी काफ़ी देखिए स्ट्रॉन्ग है इसके हैंडल्स, और इसमें बैक में भी पॉकेट है, प्लस देखिए फ्रंट में है, फ्रंट में भी पॉकेट है। इसकी कुशनिंग और ये देखिए इसका जो अंदर वाला कपड़ा है ये भी काफ़ी अच्छा है। ये अच्छे बैग्स की पहचान होती है कि जिप, स्टिचिंग और उनकी जो कुशनिंग है या फिर उनके जो क्या कहते हैं अंदर का जो लाइनिंग है वो अगर अच्छी क्वालिटी की है, वो तभी होती है जब किसी अच्छी ब्रांड का या फिर अच्छी कंपनी का या किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर का बैग आप लेते हैं। तो इसका भी देखिए, ये मेन जो पॉकेट है दिस इज़ फॉर वो लैपटॉप, आपके लैपटॉप के लिए है। इसमें भी देखिए मोटा कुशन ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग अवॉइड कर देते हैं, जो कि होनी चाहिए हमारे पास। वैसे होती तो पर्स में है, मेरे पास भी है, पहले जब मेरे पास नहीं थी तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये की होल्डर है मेरे पास, ये लेदर का है, देखिए ये भी। और बहुत सस्ते में मुझे ये प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा था, वहाँ से मिल गया था। देखिए इसमें मल्टी कीज का ऑप्शन है, देखिए अलग अलग हुक्स लगे हुए हैं अलग अलग कीज के लिए। हम लोग कीज ढूंढते रहते हैं, बैग में पड़ी होती हैं, ढूंढते रहते हैं तो बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं या चाबी हमें मिल नहीं रही होती है। तो ये देखिए कितना देखने में भी कितना सफिस्टिकेटेड है, अच्छा लग रहा है, और प्लस इजी है हम लोगों के लिए। तो आप ऑफिस की, घर की, गाड़ी की चाबियाँ सारी इसमें कैरी कर सकते हैं। और तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपके टिप्स हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।